बेनीवाल ने किरोड़ी को बताया बूढ़ा, किरोड़ी नहीं नरेश करेगा राजस्थान पर राज। बेनीवाल बोले किरोड़ी लाल मीणा की रिटायरमेंट की उम्र। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपकी एंकर खुशी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक निजी कार्यक्रम का मंच बन गया सियासी अखाड़ा। जी हाँ, राजस्थान की सियासत में कब, कहां और कैसे नेताओं के लिए मंच तैयार हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस बार तो शादी का मंच ही राजनीतिक सभा में बदल गया। दरअसल मौका था जयपुर जिले के कोठून में चौधरी परिवार की शादी का। नागौर से सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल दिल्ली से सीधे इस वैवाहिक समारोह में पहुंचे और उनके साथ मौजूद थे युवा नेता नरेश मीणा। कार्यक्रम तो पारिवारिक था, खुशियों का था, लेकिन जैसे ही दोनों नेता पहुंचे मैरिज गार्डन में शादी का मंच कुछ पल में राजनीतिक रैली जैसा हो गया। सांसद महोदय खुद को रोक नहीं पाए, डीजे का माइक हाथ में लिया और स्पीकर लगवाया और शादी के बीच ही जोरदार राजनीतिक संबोधन शुरू कर दिया। सबसे पहले बेनीवाल ने कहा कि हमें राजनीतिक रूप से मजबूत होना है। अगर जाट, मीणा, एससी और मुस्लिम समाज एक हो जाए तो 1,30,400 वोट राजस्थान में बनते हैं। ये बयान महज एक बात नहीं है, बल्कि 2028 के चुनावों का बड़ा संकेत है। फिर नरेश मीणा की तरफ इशारा करते हुए बेनीवाल बोले, नरेश मीणा मेरा छोटा भाई है। डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अब रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। अब पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में नरेश मीणा नया नेतृत्व संभाल रहे हैं। हम मिलकर सत्ता पर कब्जा करेंगे। 28 के अंदर सत्ता के कब्जे का विश्वास दिलाता हूँ। शादी समारोह में आपने बहुत जीत की। मैं दिल्ली से सीधा यहाँ आया हूँ। एक जगह और शादी में जाऊंगा। शादियां बहुत थी 18, 19, 20। तिरुपति के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम। पहले तो तिरुपति के नाम से लोग कहते थे 20 साल पहले कि तिरुपति में दर्शन करना और जाना बहुत टेढ़ा है, लेकिन वहाँ 15-20 हजार अपने लोगों की मीटिंग हुई। वहाँ इससे अंदाज लगा सकते हो कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं। इस चीज का हमें उसके साथ साथ राजनीतिक रूप से मजबूत होना है। शोषित पीड़ित चाकसू के अंदर अगर जाट समाज के साथ मीणा समाज और एससी और मुस्लिम एक हो जाए तो 1,30,40,000 वोट आएंगे। और छोटे भाई नरेश मीणा कहाँ है? नरेश छोटे भाई नरेश मीणा भी आपके बीच है। देखिए मेरा गठबंधन पहले गठबंधन आपने देखा होगा किसी चाकसू क्षेत्र में किरोड़ीलाल जी जब लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 14 के अंदर, मैंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। मेरे वहां चुनाव पहले हो गए बात थे तो 3-4 दिन चाकसू के अंदर में घुमा था उनका वोट मांगने के लिए और 18 तक वो मेरे साथ थे और उसके बाद छोड़ के वसुंधरा के पास चले गए। तो नरेश जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से वैसे थोड़ा पीछे था, नरेश हमेशा आपके लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता है और एक साल में 3 चुनाव लड़ते और तीनों में 50,000 से ज्यादा वोट लेके साबित कर दिया कि राजस्थान का नौजवान, मीणा समाज और सौर समाज का नौजवान, पूर्वी और दक्षिणी और तमाम राजस्थान के अंदर नरेश को एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी उम्र भी डॉक्टर साहब की ज्यादा हो गई, रिटायरमेंट भी होता है। तो नरेश अब हमारे साथ छोटे भाई के रूप में चलेगा और हम मिलकर इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे। बहुत बहुत जहाँ एक तरफ बेनीवाल का जोश, दूसरी तरफ नरेश मीणा का साथ। शादी समारोह में यह सियासी माहौल राजस्थान के गलियारों में अब तहलका मचा रहा है। क्या जाट मीणा गठजोड़ से तीसरा मोर्चा मजबूत हो रहा है? क्या किरोड़ी लाल मीणा के बाद अब नरेश मीणा मीणा समाज के नए चेहरे बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2028 में भाजपा कांग्रेस के अलावा नया समीकरण बनने वाला है? वीडियो वायरल हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी जहां भी जाते हैं वहां भीड़ और राजनीति दोनों उमड़ पड़ती है। आपकी क्या राय है? क्या गठजोड़ राजस्थान की सत्ता का गणित बदल देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।